ओके। सो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की बात जब लोग करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक एसिड HBr या HI, HCl यूज नहीं करते, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, बीच से कोई टूट जाएगा एंड ROH बन जाएगा प्लस RH हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट जो तरीके से आप लिख सकते हो वो ये रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे बोले कि सर कैसे होगा, तो ले लो एक एग्जाम्पल, CH3O CH3 हो जाएगा प्लस HBr मान लो, बनेगा CH3OH प्लस CH3Br। कोई दिक्कत नहीं, एकदम एग्जैक्टली आप सही लिखे हो, कोई मतलब भी नहीं है मैकेनिज्म का, सब सही। बट अगर मैं बोलूं अनसिमेट्रिकल है तब बात अलग है। आई जो है वो किसके पास जाएगा या Br किसके पास जाएगा, छोटे वाले के पास कि बड़े वाले के पास? छोटे वाले के पास। कैसे बोल सकते हो, क्या मैकेनिज्म होगा? तो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो यहां पर कोई मैकेनिज्म जरूरत नहीं है सिमेट्रिकल वाले की। एक तोड़ो, कोई भी तोड़ दो, एक में दे दो H, दूसरे में दे दो X, काम हो गया, खत्म। ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन दैट वी हैव टू राइट। इनफैक्ट थोड़ा और कोई बोल दे कि सर एक काम करते हैं, एक्सेस ले लेंगे तो क्या होगा? अगर आपने एक्सेस ले लिया बेटा, तो ये जो CH3OH है, अगर आपने HBr एक्सेस लिया हुआ है तो एसिड प्लस अल्कोहल आपने पढ़ा ही हुआ है, क्या बन जाएगा? CH3Br प्लस 2। ये और आसान हो गया। अब किसी को OH रखो ही मत, दोनों को उठा के दे दो Br या I जो भी है, ठीक है, काम हो गया, खत्म। इजिएस्ट वे। इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इधर H इधर Br, इधर H इधर Br, RBr बन गया वाटर। इजिएस्ट वे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिकल के लिए तो कोई इशू होता ही नहीं। मजे की बात आती है जब ये अनसिमेट्रिकल हो, मतलब अलग अलग आर हो, वहां पे मैकेनिज्म भी समझना चाहिए, वहां प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको प्रेडिक्ट करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है। तो अब वहां पर आएगा मैकेनिज्म पार्ट। तो फटाफट हम लोग थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं और फिर हम लोग एक एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको भी हम लोग समझ से चले जाएंगे। तो मैकेनिज्म रिजल्ट कब पड़ी बेटा? जब हमारे पास दिक्कत आया। कब दिक्कत आया? जब हम अलग अलग आर ग्रुप लेना शुरू करेंगे। तो फिर लीजिए आप अलग ले लीजिए। सपोज मेरे पास है ROR1। अब आपके पास मान लो HBr आया, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे यार कि कहां डालें। क्या मैं ROH लिखूं प्लस R1Br लिखूं, या मैं R1OH लिखूं प्लस RBr लिखूं? कोई एक मेजर होगा। अब IIT जब पूछ रहा होगा या नीट जब पूछ रहा होगा तो आपको बोलेगा भैया मेजर वाला बताओ। अगर ये एक्सेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सबसे बेस्ट होता है। भाड़ में क्या दुनियादारी, एक्सेस है RBr प्लस R1Br प्लस वाटर हो गया, मतलब इसमें कोई लॉजिक की कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आसान हो गया काम मेरा। पर अभी तब होगा दिक्कत यहाँ पे। एग्जामिनर क्या पूछेगा? ये पूछेगा, बहुत कम चांस है। क्या पूछता है? यहां पूछेगा कौन सा जगह पे आर, किस आर के साथ Br आने वाला है। ठीक है, Br के पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लिख लिया। ये भी इजी था, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, अगर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? अनसिमेट्रिकल है पर कैसे मैकेनिज्म आ रहा हो ना, देखो। केस 1 पहले मैं बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। केस 1, इफ R1 R and R1 are both 1 degree or 2 degree, 1 डिग्री और 2 डिग्री के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ग्रुप बना रहे हैं। इन दैट केस मैकेनिज्म जो होता है is SN2
mechanism is SN2 and the X जो आप बात कर रहे हो attaches to that alkyl group which is less hindered, छोटा वाला नन्ना मुन्ना छोटा वाला सी पे जाके जोड़ देना। एग्जाम्पल CH3 CH2 OCH3 HBr, छोटा वाला कौन सा है? ये वाला छोटा वाला, जोड़ दो। CH3 CH2 इनको दे दो OH प्लस छोटे वाले के साथ Br पकड़ा दो, इजी। एक और हो देखो CH3 CHO CH2 CH3, यहां पे CH3 ले लो। अगेन छोटा वाला कौन सा? ये वाला, इसको क्या दे दोगे? Br, इसको क्या दे दोगे? OH, यानी कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटा? ये वाला। बात समझ आ रहा? छोटे वाले के साथ जोड़ देना है तो आपका क्या जुड़ेगा? जो भी अल्काइल है Br हो या I है जो भी है, और जो बड़ा वाला या जो बल्कि है वो वाला हमेशा O रिटेन करता है, ठीक है? ओके, और एग्जांपल देख लो। एकदम क्लियर कट रखोगे तो कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। एग्जांपल देखो, थोड़ा सा चेहरा बदल देते हैं इसका। HI क्या देगा बेटा? छोटा वाला ये ग्रुप है, यहां से जोड़ो OH प्लस CH3I हो गया। एक दो तीन, एक दो तीन, यहां भी एक दो तीन, यहां पे भी एक दो तीन, तीन तीन ही है, छोटा बड़ा कुछ है नहीं। HI अब देखा निकले SN2 ताकि आपको समझ में आ जाए मैकेनिज्म SN2 है। अब यहाँ पे छोटा बड़ा कोई है नहीं, मैंने क्या बोला? लेस हिंडर्ड, मतलब जहां भीड़ भाड़ कम हो। कौन सा ग्रुप है? इधर वाला। इधर भीड़ भाड़ ज्यादा है, कार्बन तो बहुत ज्यादा है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है? 1 डिग्री है। तो यहां वाला अटैक कर देना, यानी कौन सा बॉन्ड टूटेगा? टक 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 टक, ये बॉन्ड टूटा, क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये आएगा आपका I, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन प्लस टक टक टक, ये आया OH। एक्सेस में कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत जब है जब आपके पास एक्सेस नहीं है और अनसिमेट्रिकल ईथर आपके पास पड़ा हुआ है। क्लियर? वेरी इजी। लेट अस ट्राई टू राइट द मैकेनिज्म आल्सो, ताकि ये क्लियर कट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए इसको। व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म? पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, आपको अभी प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। प्लस ट्राई टू हो गया। चलिए, लेट अस ट्राई टू राइट द मैकेनिज्म बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब भी आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट पता है तो मैकेनिज्म तो बच्चों को खेल हो जाता है, अगर आप दिमाग सही से लगा रहे हो तो। नाउ अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखना समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल CH3OCH3 ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। नाउ अगर बेटा कोई भी आपका HCl या HBr होगा, मान लिया मैंने HBr ही दे दिया जस्ट टू इलस्ट्रेट, तो क्लियर कट आपको समझ में आता है कि पहला रिएक्शन हैज टू बी, एसिडिक मीडियम में क्या होता है? प्रोटोनेशन। क्यों? एसिड बेस रिएक्शन ही होगा ना यार। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन पेयर बोलेगा भाई साहब मुझे काहे हरा रहे हो, H पड़ा हुआ है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ। तो स्टेप नंबर 1 हैज टू बी प्रोटोनेशन। क्या होगा? ये ऑक्सीजन बोलेगा आजा मेरे पास, डेल्टा प्लस तेरे पास है, ये डेल्टा माइनस बोलेगा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं। ठीक, क्या प्रोडक्ट बनेगा?
CH3O CH3 ऐसे पड़ा हुआ है, ये आपका H और यहां आया प्लस प्लस Br माइनस। द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सॉरी प्रोटोनेशन एंड फॉलोड बाय Br निकल गया। अब प्रोटोनेशन से क्या होता है, एक्टिविटी रिएक्शन की क्या होगा, अभी ज्यादा प्रिपेयर हो गया, बोले भाई साहब कि डेल्टा प्लस जो है ना, जो कार्बन पे था अब वो और बढ़ जाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस था अभी और बढ़ने वाला है। क्यों, ये ऑक्सीजन जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ऐसा क्यों, प्लस चार्ज है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ गया। अब बात होगा यार अब क्या, तो अब बोलेगा भाई साहब कोई अटैक करूं, अब पड़ा हुआ बोला Br मैं हूं। अब वो देखेगा मेरे पास मैकेनिज्म क्या है, SN2, मतलब मेरे को कोई प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं दे रहा, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहां से जाके अटैक कर सकता हूं, बिकॉज मुझे बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के लिए चीजों को पास आना पड़ेगा। बोलेगा भाई साहब दोनों ही सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई डिफरेंट होता, मतलब ये बड़ा होता है छोटा होता, तो छोटा वाले के पास आसानी से जा सकता है। तो ये क्या बोलेगा, अच्छा जी मैं आया, जब ये आएगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा ना, एंड व्हाट यू विल गेट CH3 Br प्लस CH3। इसके बीच में क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, जो आपको ऑलरेडी पता है कैसे बनता है, वो सब चीज आपको ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल मैकेनिज्म जो कि SN2 मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। अगर यहां पर कोई और ग्रुप होता, कोई बोलता R होता, तो यहां पे मैं क्या लिखता, थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा उसके बाद चेंज कीजिएगा R, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आता, इस जगह पे अटैक हुआ है, आएगा RCH2OH प्लस CH3Br, बाकी सबको सेम ही है। क्लियर, मैकेनिज्म क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गया केस 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केस 1 हाउ टू प्रिडिक्ट अगर वो 1 डिग्री या 2 डिग्री हुआ तो। केस 2 दे, ओके, सो केस 2 क्या लिखेंगे, मान लीजिए केस 2 मेरा ये हो जाएगा, वन ऑफ द group attached to oxygen is aryl or vinyl। मतलब अगर आपका ये डबल बॉन्ड ऐसा है तो यहां पर क्या हो रहा होगा, दिस इज योर विनाइल ग्रुप, विनाइलिक बोल सकते हो, अगर यहां पे आ लगा दो तो ये वाला कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, इसलिए आपका एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी पार्शियल double bond character, double bond character, double bond character in CO। ठीक है, चाहे वो अराइल ग्रुप हो उसमें भी ये होगा। अराइल मतलब क्या हुआ, बेंजीन जुड़ा हुआ है मान लो ऑक्सीजन से, ये है आपका R सिंपल, तो ये लोन पेयर अगेन कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा होगा, एंड व्हाट यू विल गेट, मतलब ये CO है, अगर आप ऐसे करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड आ गया R, तो एक में सिंगल बॉन्ड एक में डबल बॉन्ड, तो लगेगा बीच का कहीं होगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आ गया, मतलब एक या दो के बीच में रहेगा, कभी एक कभी दो, मतलब ऐसा तो रहेगा नहीं।
तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, बॉन्ड छोटा हो जाता है, sp3 से sp2 छोटा होता है, तो बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होता। क्लियर? इन दैट केस कौन सा बॉन्ड टूटेगा, दिस बॉन्ड विल नॉट बी क्लीव्ड। सो यहां पर लिख लो, hence this bond, double bond character containing bond will not be cleaved। डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड जो है will not be cleaved, मतलब वो बॉन्ड आप नहीं तोड़ोगे। will not अंडरलाइन करना, will not be cleaved in this case। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, दूसरा वाला, है ना, हटा दो इसको। सो एग्जाम्पल देखो, सपोज आपके पास, मान लो आपके पास ये, इसको बोलते हैं एनिसोल, या ठीक है एनिसोल बोल लीजिए। अब इसमें अगर आपने HI कर दिया बेटा, तो कभी भी ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, कभी नहीं, हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज से होगा तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, डबल बॉन्ड, ये गेम्स बॉन्ड है, टूटेगा नहीं। ये वाला बेचारा क्या करेगा, टूट जाएगा। जो टूटता है उसके पास जाएगा I, तो हमेशा क्या होगा, यहां बनेगा फिनॉल और ये क्या बन जाएगा, CH3। क्लियर? ये हो गया एग्जाम्पल, देखो हटाए। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CHO CH3 HI। फटाफट बताओ। सिंपली है, देखो ये डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये ही टूट सकता है। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH प्लस CH3I। अरे सर ये तो कुछ नया बन गया। अब ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा, दिस इज क्लासिक केस ऑफ टॉटोमराइजेशन। क्या बन जाएगा, CH3COH, इनॉल बन गया। देखो ये आपका क्या है, इनॉल। इनॉल से क्या बन जाएगा, आपका कीटो फॉर्म बन जाएगा, क्लासिक केस हो गया। तो यहां पे देखो इनॉल नहीं बनेगा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। यहां पे क्या बना, एल्डिहाइड। जरूरी नहीं है कीटोन मत बोल दिए, यहाँ पे H है कि R देखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर अगर ये सिस्टम होगा विनाइलिक वाला, तो ऑलवेज लिख लेना इसमें, नोट इन विनाइलिक फॉर्म ऑलवेज गो फॉर कीटो इनॉल टॉटोमरिक स्ट्रक्चर। कीटो फॉर्म हमेशा बनेगा, देखना इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऑलवेज गो फॉर या ऑलवेज कंसिडर कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। क्लियर? आया? इजी। तो मैंने आपको दूसरा केस बता दिया, इजी था, पर ये क्लासिक केस होगा बिकॉज ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। क्लासिक केस नंबर 3, मैं आपको सी क्लासिक बोले जा रहा हूँ, टेक्निकली तो मुझे ही बनाना है, क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं कुछ, ऐसे छोड़ दिया। क्लासिक केस नंबर 3, इसमें क्या है, when one of the group R group basically can form
स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन, देन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस केस में क्या होगा, चेंजेस टू SN1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन लीड करेगा द हैलाइड आयन, कार्बोकेटायन प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो हैलाइड क्या बोले, काय के लिए वहां अटैक करेंगे जब प्लस वाला बगल में पड़ा हुआ है, कहां अटैक करेगा, इस कार्बोकेटायन पे। द हैलाइड आयन attaches to the carbocation form, कार्बोकेटायन फॉर्म। अभी कंडीशन क्या क्या होगा, R कैन बी, एक को याद डाल लो 3 डिग्री, या फिर बेंजाइलिक, या फिर एलाइलिक, एक्सेट्रा। और भी केसेस मैंने जो पढ़ाया हुआ वो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट केसेस आपको बन जाते हैं। 3 डिग्री, बेंजाइलिक, एलाइलिक। और क्या कह सकता है, बगल में ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, उसके लोन पेयर से कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाए, वो पॉसिबिलिटी है ना, याद आ रहा है। कोई ऐसा ग्रुप जिसके बगल वाला अगर ये पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो जहां पर अगर आपने मान लो ऐसा कुछ लगा के रखा हुआ है जो बॉन्ड टूटना है, और ये वाला ग्रुप और लगा हुआ है, मे बी एनीथिंग एल्स, नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो वो वाला पॉसिबिलिटी भी आ सकता है, पर वो रेयर है। आईआईटी बनाए तो बनाए, हम लोग के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इतने में खुश है। क्लियर। अब ये वाला केस में क्या हो रहा है, SN1, तो हैलाइड आयन चेंज हो जाएगा, याद रखना। अब छोटे वाले के पास नहीं जा रहा, किसके पास जा रहा है, बड़ा वाला जो कार्बोकेटायन बनाने में सक्षम है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल रियली इजी। देखो, सपोज आपके पास ये है OC ना, ये एसिडिक कंडीशन में ध्यान रखना, H+ डालते ही क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 प्लस CH3 OH बन जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ होगा बेटा, मैं थोड़ा और जल्दी बना दिया, इसको ऐसे सोच सकते हो, OCH3 और यहाँ आया H और यहाँ आया प्लस। अब कोई एक बॉन्ड टूटना है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एक बहुत प्यारा सा कार्बोकेटायन प्लस CH3। अब देखो ऑलरेडी OH यहाँ फिक्स हो चुका है, अब तो खुला हुआ एकदम निमंत्रण है, तो ये मेरे पास प्लस चार्ज है, चलो कुछ भी ले आओ, चलो मैंने ले आया था HBr है, तो Br आया, निमंत्रण स्वीकार किया, एंड व्हाट यू विल गेट, CH2Br। क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा है। पूरा केस स्टडी पूरा बना के हम लोग रख दिए हैं, दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रीट दिस एग्जाम। क्लियर, इसको वन मोर एग्जाम्पल विल टेक, सपोज आपके पास HI है, क्या हो जाएगा, देखो ये कॉन्जुगेशन में है क्या, सॉरी यहाँ नहीं, कॉन्जुगेशन में कराते हैं, ठीक है, एलाइलिक पोजीशन में बना के रखा हुआ ना, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ने से क्या फायदा होगा, हमें क्या मिल रहा होगा, ये प्लस मिल रहा होगा। सो दिस इज स्टेबल, इजंट इट, दिस इज स्टेबल,
तो आपका क्या हो चुका होगा, CH3OH हो चुका होगा, और यहां पे आपका I माइनस लाओगे तो क्या बनेगा, I। अदर एग्जाम्पल एक और ले लो, सपोज आपका ये है 3 डिग्री, सपोज आपका CH2CH3, HPR करोगे तो फिर प्रोटोनेट करेगा, फिर क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये आपका CH3 आया और यहां आएगा Br, बिकॉज प्लस चार्ज यहीं आने वाला होगा, प्लस CH3 CH2 और यहां आपका आ जाएगा Br, सॉरी OH, बिकॉज टूटा है। क्लियर? दैट इज ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड। एक एक केस बता दिया, अगर दोनों ही मान लो ऐसा हो गया कि कुछ अलग सा हो गया, दोनों ही बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो कोई क्लीवेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तीनों बातें याद रख के आप कोई भी जेईई एडवांस तक का क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व कर ले जाओ। ओके, थैंक यू।